दो चीज़ें हैं, धैर्य और अनुशासन। क्योंकि मैं अध्यापक बनाता हूँ, टीचर एजुकेटर हूँ, मुझसे अच्छा कौन जान सकता है धैर्य और अनुशासन क्या है। वास्तव में सफल वही होता है जिसके पास धैर्य और अनुशासन दो चीज़ें हों। मेहनत लगन तो इसके पैरेलल चलते हैं। औपचारिक रूप से मैं अपनी बातें अभी शुरू करना चाहता हूँ। इस अपेक्षा के साथ कि मेरी बातें जैसे आप अब तक धैर्य बनाए रखें, मेरी बातें भी 10-15 मिनट तक धैर्य से सुनेंगे, विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रैदास जयंती के शुभ अवसर पर मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। समानता न सही लेकिन समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूं। मंचासीन तमाम लोग चले गए, सामने हमारे बैठे टहल रहे, बातें कर रहे, जो इस समय मौजूद हैं वो भी, जो चले गए वो भी। हमारे बाईं तरफ प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के। आप सभी को संत रैदास साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर से ये अपेक्षा के साथ कि जैसे हमारा पुलिस प्रशासन धैर्य से बैठा हुआ है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, शायद वैसे ही आप भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वास्तव में हमारी ड्यूटी है। मुझसे बड़ा धैर्य प्रेमी कौन हो सकता है। कभी कभी तो मैं जाता हूँ अननोन जगह पे, यह सोच कर कि वहां परिचय दूंगा कि मैं भी आया हूँ, थोड़ा सा मैं भी अपनी बातें रखना चाहता हूँ, ऐसा कह के 10 मिनट मांग लूंगा। और जब वहां के लोगों को पता चलता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, तो मुझे इसलिए लास्ट में छोड़ देते हैं और मेरा बार बार प्रचार करते हैं कि फला जगह को प्रवेश साहब आए हैं, उनको सुन के आप जाइए। तो मेरे धैर्य की परीक्षा वहां भी हो जाती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो अच्छा लगता है कि कम से कम समाज ये स्वीकार करता है कि मैं समाज को कुछ दे रहा हूं। उन लोगों को ये लगता है, आयोजकों को लगता है कि मैं अगर सौभाग्य से वहां पहुंचा हूं तो बाकी सबको हमारी बातों को सबके मन तक पहुंचा सके। तो ही चीज है। एक चीज और बता दें कि थोड़े धैर्य के साथ और बैठेंगे, मेरे बाद भी 2-4 वक्ता होंगे, उनको सुन लेंगे, तब तक प्रसाद का टाइम हो जाएगा और आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। हालांकि कुछ चालाक लोग ऐसे हैं, सुबह आके दर्शन देके चले जाते हैं, फिर प्रसाद के समय आते हैं। और हकीकत में यही है, उन जैसे लोग ही आज के समय में राज कर रहे हैं। उन जैसे समाज में बैठे लोग जो चालाक हैं, क्लेवर हैं, लोमड़ी की तरह, आज के जमाने में वही राज कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं, समझेंगे उस बात को। मैं बातें अपनी शुरू करता हूं। सनातन की बात की जाती है
तो मैंने तो रिसर्च भी किया बुद्ध अम्बेडकर पे, और उसमें मैंने पाया इस धम्मो सनातनो, यानी धम्म ही सनातन। और आज वो सनातन शब्द की चोरी हो गई है। धम्म से सारी चीजें चुरा ली गई हैं, और चुरा कर उसके ऊपर अपना आवरण लगा दिया गया है। सिंदूर से उसको टीक कर भगवान बना दिया गया है। गौतम बुद्ध के मूर्तियों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी बड़ी मूर्ति भगवान की तोड़िए तो नीचे गौतम बुद्ध की मूर्ति न मिल जाए तो मैं गुलामी लिखूंगा। जब सनातन को चुरा लिया गया, सनातन शब्द को चुरा लिया गया, तो बाकी बचा क्या? हमारी धन, हमारी धरती चुरा ली गई, अपनी बना ली गई, तो फिर बचा क्या? बचा बस यही है, हमारा और आपका धैर्य, अनुशासन। हम धैर्य और अनुशासन से अपनी बात रखें, अपनी बात करें, यही ज्यादातर संगत है। क्योंकि हम अनुयायी उसी शांत के प्रणेता गौतम बुद्ध के हैं, उसी शांत के प्रणेता डॉक्टर अम्बेडकर के हैं, उसी शांत के प्रणेता संत कबीर और संत रैदास के हैं। तो कहना तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपका धैर्य देखते हुए कि आपका धैर्य भी न खो जाए बहुत ज्यादा सुन के, इसलिए बहुत चुनिंदा शब्दों में मैं बात करूंगा। जैसे मास्टर साहब कुशवाहा जी ने कहा था कि प्रेरणा के स्रोत बहुजन नायक, उन्होंने दिखाया कि आप अपने बाएं तरफ देखिए, ये प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके बारे में विचार करिए, उनके कहे हुए रास्तों पर चलिए, हम मनन करें कि क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं वास्तव में। और अगर ये मनन करेंगे कि बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या हमको पता है कि उनका बताया हुआ रास्ता क्या है? अगर हमको रास्ता पता होगा तभी तो हम आगे चलेंगे। हम कहानियां सुन लेते हैं, किंवदंतियां सुन लेते हैं, तमाम वक्ताओं ने उस पर फोकस किया। ममता मैडम ने बहुत सारी चीजें बताई कि जो भ्रांतियां हैं, पहले देखा था मैंने कि लोग उनकी भ्रांतियों को आके यहाँ गाते थे, सुनाते थे, कहते थे। जो प्रचलित संत रैदास का दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसकी एक बड़ी कहानी लोग सुनाते हैं। शायद आप लोगों को भी पता होगी वो कहानी कि तथाकथित कोई पुरोहित था, संत रैदास को लेके जाना चाह रहा था कि आप चलिए, उनके पास समय नहीं था, तो उन्होंने 1 पैसा दे दिया कि हमारे तरफ से गंगा जी में अर्पण कर दीजिएगा। और गंगा जी प्रकट हुई, उसको 1 कंगन दे दे, चुरा के रख दिया। कहानी सबको पता। उसकी लड़की को पता चल गया, मिल गया 1 कंगन, उसने दूसरा कंगन मांगना शुरू कर दिया। दूसरा कंगन वो कहां से लाया? तो संत रैदास के पास गया और उनसे मांगा कि आप ही ये दूसरा वाला कंगन भी दे सकते हो, उसका जोड़ा दे सकते हो। तो उन्होंने बोल दिया, मन चंगा तो कठौती गंगा, और गंगा को वहीं पैदा कर लिए संत रैदास, कंगन प्राप्त कर लिया और उनको दे दिया। संचालक महोदय यहीं एक प्रयोग करके दिखा रहे थे कि हमारे मंत्र बोलने से ये पानी का बाटल ऊपर नहीं आ सकती है, यहां से वहां नहीं जा सकती, उसको ले जाना पड़ेगा। ऐसे तमाम चमत्कार लोग बताते हैं कि लकड़ी
की मूर्ति, ब्राह्मण के लकड़ी की मूर्ति डूब गई और संत रैदास की पत्थर की मूर्ति तैरने लगी। माने इससे बड़ा बेवकूफी वाली बात और क्या हो सकती है। हाई स्कूल तक तो सब लोग विज्ञान पढ़े हुए हैं ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हाई स्कूल पास वाले से बात कर रहे हैं। हाई स्कूल तक सब लोग विज्ञान पढ़े हैं और उस विज्ञान में आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया जाता है कि कोई वस्तु तब डूबती है कि जो उसका हटाए हुए जल का भार से ज्यादा उस वस्तु की भार हो जाए तो वस्तु डूब जाती है। और यहाँ चमत्कार बता दिया जाता है कि रैदास जी की मूर्ति तैरने लगी। यानी यहाँ हमारे रैदास जी के विचार चुरा लिए, विचार को खत्म कर दिया गया चुरा कर। बाबा साहब ने कहा कि किसी के विचार को मारना है तो उसके पूजने लगो, उसकी पूजा शुरू कर दो। और हमने क्या किया, बाबा साहब को ही पूजना शुरू कर दिया। चौदह अप्रैल आता है, 6 दिसंबर आता है, तो उनकी जयंती और परिनिर्वाण भी हम मना लेते हैं। दशहरा दीपावली आता है तो वो भी मना लेते हैं। और ललरी छठ आता है तो बड़े धूमधाम से मना लेते हैं। यही बैठे हैं सारे लोग। हम आपको बेइज्जत नहीं करना चाहते कि यहाँ हाथ उठा के बेइज्जत करवाएं कि आपके घर में ललरी छठ मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती। हम ये भी नहीं करते कि आप मत मनाइए, लेकिन अगर आपने विज्ञान पढ़ा है, आपके अंदर तर्क करने की क्षमता है, आप इन महापुरुषों को मानते हैं तो उनकी भी मानिए, तर्क करिए कि आप जितना खर्चा कर देते हैं अपने समय का, अपने धन का, अपने बच्चों के समय का, जो नुकसान कर देते हैं वो बचा लेंगे तो कहीं लाभ कर जाए। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले के यहां हम गए, घर पे ललरी छठ में उसने भोज दिया था। डरते डरते बुलाया, मैं गया उसके यहां, डर भी रहा था कि सर जी आएंगे तो कुछ कहेंगे जरूर, हम जाएं कुछ कहें ना तो हो भी नहीं सकता। मैंने पूछा कितना उधार लिए इस भोज के लिए, तो 40,000 रुपया उधार लिया था ब्याज पर। ये सेम कहने की बात है, ताली बजाने की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। को भोज देने के लिए अगर हम उधार लेके भोज देंगे ब्याज पे तो उसको निपटाने में कितने दिन ऑटो रिक्शा चलाना पड़ेगा एक ऑटो रिक्शा वाले, अंदाजा लगाइए आप। अब बच्चे का जीवन बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो अलग चीज है, लेकिन आपका जीवन तो कम हो ही गया उस 40,000 के ब्याज को चुकाने, मूल और सूद दोनों। ये सोचना, तो मैंने इतना ही समझाया उसको कि जितना 40,000 में तुमने लोन लिया 10-20,000 तुम्हारे पास रहा होगा, वो अगर तुम जमा कर देते तो बच्चों को पढ़ाई में काम आ जाता, कभी तबीयत खराब हो जाती तो वहां काम आता। हम व्यवहार में इसलिए बता रहे हैं सारी चीजें कि हम अपना धन और समय दूसरे जगहों में बर्बाद कर रहे हैं जहां नहीं करना चाहिए। महापुरुषों ने अगर हमको सम्मान दिया तो इसलिए नहीं दिया
कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय गलत जगह पे अपना धन खर्च कर दें। इसलिए इसका विशेष ध्यान दीजिए कि हमें अपने धन का, अपने समय का सदुपयोग अच्छे जगह पे करना चाहिए। जो भ्रांतियां हैं, लोग कहते हैं संत, इसमें से अगर आप लोगों से पूछूं कि संत का मतलब क्या है, या जैसे ही कोई संत शब्द मैंने लिया तो आपके समक्ष एक ऐसे दाढ़ी वाले, बड़े से बाल वाले, सफेद जटाधारी बाल, दाढ़ी, कुछ ऐसे कपड़े, आपके समक्ष कुछ ऐसा भाव नजर आएगा जैसे यहाँ बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी संत का चोंगा पहने हुए। अब संत हैं कि नहीं ये बाबा जी जानते हैं, हम आप देख के जानते हैं कि अब संत है। तो संत का काम क्या होना चाहिए? संत का मतलब जब होगा, समझ में आएगा, तभी हम जानेंगे संत का काम क्या है। तो संत को अगर हम देखें तो संस्कृत से के सत शब्द से बना, सत्य, और सत्य का मतलब होता है सच, यानी जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर सत्य हो। और सत्य का मतलब केवल एक शब्द नहीं है। सत्य जैसा ही बोलेंगे वहां समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय ये आएगा, जो संविधान में निहित है, जो गौतम बुद्ध ने कहा है, जो कबीर ने कहा है, जो संत रैदास ने कहा है। उस सच को कहना चाह रहे थे, हमारे अंदर वो सच लाना चाह रहे थे। क्या वो जो संत महापुरुष बैठे हुए हैं उनके अंदर सत्य है? वो कहता है कि गोबर पियो घोल के, गोबर घोल के पानी में उससे स्नान करो तो तुम शुद्ध हो जाओगे। गौ का मूत्र पियो। अरे जिसको शरीर से बाहर कर दिया गया इसलिए वो शरीर के लिए हानिकारक है। आपको फोड़ा हो जाता है, फोड़ा, फोड़ा क्यों होता है? जब हमारे पेशाब से, मल से वो चीज पसीने से बाहर निकल नहीं पाती है तो फोड़ के निकलता है, तो उसको बोलते हैं फोड़ा। यानी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीज है, मल से, पेशाब से, पसीने से नहीं निकल पाता है, कान के मैल से नहीं निकलता है, नाक के मैल से नहीं निकलता है, तो फोड़ के निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं फोड़ा। और वो बाबा जो संत वेश में बैठा है, जिसको सच बोलना चाहिए, सत्य, यानी जिस सत्य के नाम पे ही वो संत कहा जाता है, वो ये झूठ बोलता है कि गौमूत्र से नहा लो। अब अंदाजा लगाइए, वो कहता है कि इतना जाप कर लो तुम्हारा सही हो जाएगा, जबकि जाप करने से कुछ नहीं होने वाला है, करना हमको पड़ता है। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है कि करते हम हैं और दोष हम भगवान को दे देते हैं। हम पूछे भगवान को देखा है तो कहने देखा नहीं है, होते हैं। गौतम बुद्ध से पूछा गया, एक गांव से गुजर रहे थे, एक आदमी आगे आया, पूछा कि साहब ये बताइए कि भगवान होता है कि नहीं होता? तो गौतम बुद्ध ने उन्हीं से पूछ लिया कि तुम बताओ, तुमको क्या लगता है? तो कहता मुझे तो लगता है कि भगवान होता है। तो उन्होंने कहा भगवान नहीं होता। उन्होंने कहा भगवान नहीं होता।
दूसरे गांव से गुजरे, कोई दूसरा आदमी मिला, उसने वही सवाल किया कि भगवान होता है कि नहीं होता है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, तुम बताओ तुमको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा, मुझे तो लगता है कि भगवान होता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान नहीं होता। तीसरे गांव से गुजरे, जो तीसरा आदमी मिला, उससे पूछा उन्होंने, उसने पूछा गौतम बुद्ध से कि भगवान होता है कि नहीं होता है? उन्होंने कहा, तुम बताओ। उसने कहा कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान होता है, कभी कभी लगता है कि भगवान नहीं होता। तो उससे उन्होंने कुछ नहीं बोला। यानी ध्यान से समझिए, एक आदमी जो कहा कि भगवान होता है, मुझे लगता है कि भगवान होता है, तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि भगवान नहीं होता है। दूसरे ने कहा कि भगवान नहीं होता है, उससे उन्होंने कहा कि भगवान होता है। और तीसरा तो खुद कंफ्यूज था कि कभी उसको लगता था कि भगवान होता है, कभी लगता था भगवान नहीं होता है। तो उससे उन्होंने कुछ नहीं बोला। गए अपने ठिकाने पर, खाना खाए, सोए। रात में एक बार पेशाब के लिए उठे तो देखे आनंद करवटें बदल रहे थे, आनंद को नींद नहीं आ रही थी। भगवान समझ गए, भगवान मतलब गौतम बुद्ध, कि आनंद परेशान है। उन्होंने पूछा, आनंद क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? कहे, साहब कैसे सोए? आपने एक ही सवाल के 3 जवाब दिए। जिसने कहा भगवान है, उसको आपने कहा नहीं है। जिसने कहा भगवान नहीं है, उसको आपने कहा भगवान है। और तीसरा तो खुद कंफ्यूज था, तो आप उससे कुछ बोले ही नहीं, उसका जवाब नहीं दिया आपने। तो कहा, अच्छा इसलिए परेशान हो। तो उन्होंने समझाया कि एक ने कहा भगवान है, तो हमने इसलिए कह दिया भगवान नहीं है कि वो कंफ्यूज हो जाए, उसको भ्रम है कि भगवान है। दूसरे वाले को भ्रम है कि भगवान नहीं, तो उसको हमने फिर भ्रम में डाल दिया कि भगवान है। और तीसरा वाला तो खुद ही भ्रमित था, अभी हाँ ना में घूम रहा है। उससे हमको क्या कहें, वो ऑलरेडी भ्रमित। तो उन्होंने कहा कि जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में जवाब हाँ या ना में कैसे दिया जा सकता है? उसकी खोज की जा सकती है। तमाम भाई हमारे अपनी बातों से अवगत कराते हैं आपको कि भगवान नहीं है। भगवान होता तो ऐसा होता, भगवान नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। सच है। अब भगवान को आप किस रूप में खोज रहे हैं? भगवान को आप किस रूप में चाह रहे हैं? ईश्वर को आप कैसा महसूस करना चाह रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता। आज के जमाने में या कोई भी जमाना रहा हो, भूखे को अगर भोजन मिल जाए तो क्या उसको भगवान नहीं मिल गया? नंगे को अगर कपड़ा मिल जाए, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है उसको छत मिल जाए, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान मिल जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि और उसके लिए क्या चाहिए? तो हमको भ्रमित नहीं होना, हमको कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। हमको क्या चाहिए, हमको कष्ट क्यों होता है? कष्ट हमको इसलिए होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो कष्ट होता है।
अभी कुछ लोगों ने मिठाइयां बांटी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का बिल रोक दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप बिल वो दीजिए, ले आके नियम बनाइए। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब जी ममता मैडम ने कहा, सर ये बिटिया गाना गा रही थी जो कल का, डिस्क्रिमिनेशन जो विरोध कर रहा है उसका, उस बिल का, उससे मैं पूछना चाहता हूं, अगर यहां कोई ऐसा बैठा है, आप, मैं अपना उदाहरण बताता हूं, अपना उदाहरण, आप बर्तन मांजने के लिए बर्तन मांजने वाली खोजिए तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है। बर्तन मांजने वाली गैर कास्ट की होगी तो चमार के यहां उसको कष्ट होगा बर्तन धुलने में, और बर्तन धुलने वाली अगर चमार जात की होगी, मैं केवल एक जात का उदाहरण दे रहा हूं, तो दूसरे जाति वालों को उससे कष्ट होगा बर्तन धुलवाने में। अब अंदाजा लगाइए, एक मेहतर जात की औरत मेरे यहां आई थी, मैं उसे बर्तन धुलवाना चाह रहा था, उसने कहा साहब हम झाड़ू पोछा कर देंगे, बर्तन नहीं छुएंगे आप। अरे हमने कहा हम तो धन्य हो जाएंगे तुमसे बर्तन धुलवा के, बस केवल हमको सफाई चाहिए बर्तन में, गिलास में वो बदबू नहीं चाहिए जो हमारी बिरादरी की महिला मांझ के वो हमसे पानी पिलवा रही है। हमको क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए ना, हमको सफाई चाहिए ना। वो जाति कौन सी है, लेकिन वो नहीं मानी, वो कहीं आप धुलवा लेंगे, दूसरे लोग हमको पीट के मार डालेंगे। अब अंदाजा लगा लीजिए। अब यहां महसूस करिए डिस्क्रिमिनेशन यहां है कि नहीं है। घरों में डिस्क्रिमिनेशन है और वहां यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, संचालक महोदय थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कष्ट के लिए खेद है, धैर्य बनाए आप भी, जब तक इतना हमको धैर्य बना के बैठाए हैं। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन। मैं तो जनरली ब्राह्मणों के मकान में रहा हूं, मेरे साथ ऐसा शायद नहीं हुआ, लेकिन तमाम मेरे खुद बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं जिनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। जाति तो मुझसे भी पूछी गई थी, लेकिन शायद उनकी मजबूरी थी, उन्होंने रख लिया ये सोच के कि प्रोफेसर है। ये जगह तो और गया, मैं यहीं देवरिया में जब आया था, राय साहब थे, वो राय साहब सारा चीज अच्छा बताया, हमने पहले केवल प्रोफेसर बताया था, जाति नहीं बताई। और जैसे ही हमने जाति बताई तो उनका सिंहासन डोल गया, लेकिन फिर संभले, वकील थे यही दीवानी में, सिंहासन डोल गया। कहा बिटिया जरा अम्मा को बुलाओ, हमने कहा देख लो भैया, जाते यहां आप काम करने लगी। और उनकी अम्मा कहीं पूजा करने चली गई थी तो नहीं मिल पाई। हमसे कहा साहब आपको रखने में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं यहाँ कि आप किस जाति। अब अंदाजा लगाइए क्या यह डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है। ये केवल रहने की बात हम कर रहे हैं। बहुत हो सकता है उनके यहाँ, उनके मकान में रहते तो उनसे रोटी का संबंध हो जाता, खुदा न खास्ते बेटी का संबंध हो जाए, तब क्या होगा। कितने लोग स्वीकार करेंगे बेटी का संबंध। जो विरोध करता है इस बिल का, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे साथ आप बेटी का संबंध करिए तो मैं मानूं कि आपके अंदर वो भाव नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का, तब विरोध वो नहीं होना चाहिए। यहां तो अपने ही जात में शादी करने की बात हो रही है, इस डिस्क्रिमिनेशन की बात ही छोड़ दी है SC ST OBC का।
एससी में कितने लोग अपनी जाति में शादी करते हैं, ये हमको बता दीजिए। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या यह विभेद नहीं है? क्या यह अलगाव नहीं है? और अगर है तो इसका विरोध क्यों? इस बिल का विरोध क्यों? और अगर विरोध है, हम इसको मान लें कि केवल साथ में बगल में बैठ जाने से भेदभाव खत्म हो गया है, तो क्या यही रैदास का सपना था? क्या यही संत कबीर का सपना था? क्या यही बुद्ध का सपना था? क्या यही अंबेडकर का सपना था? इन्हीं सवालों के साथ मैं आपके धैर्य को एक बार पुनः नमन करते हुए आपको सतत नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम नहीं दूंगा। अगले लेक्चर तक के लिए ब्रेक लगाऊंगा। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत समाज, जय बहुजन समाज।